नमस्कार मित्रों, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं डॉक्टर आशा रानी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम विराम तो हुआ है लेकिन अभी पूर्ण नहीं। आप सबको जिस प्रमाण का इंतज़ार है वह बस आप सब तक पहुंचने वाला है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप लोगों ने जो शुभकामनाएं, बधाइयाँ, दुआएं दी, उससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और जिम्मेदारी हमें कुछ बेहतर करने की प्रेरणा भी देती है और इस प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सब के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबके सहयोग से ही यह कार्य सफल हुआ, इसलिए हम आपके आभारी हैं और ये प्रेरणा, ये जिम्मेदारी हमें जीवन जीने की जिज्ञासा पैदा करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। संभव है मित्रों, आप सबको भी यहाँ उपस्थित होकर प्रेरणा मिली होगी और जीवन को, अपने कार्य को एक अलग ढंग से करने की शक्ति, सामर्थ्य और प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। सभी के बहुत आग्रह पर मैं 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो प्रोग्रेस रहा है उसकी एक रिपोर्ट आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे बीच एक से बढ़कर एक विद्वान, मनीषी उपस्थित हुए और अपने अध्ययन, चिंतन, मनन से हम सबको वाकिफ कराए। कार्यक्रम का उद्घाटन 17 जून 2020 को हुआ था। उस कार्यक्रम में हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र, चित्रकूट में स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति नरेश चंद्र गौतम जी और वर्तमान में पतंजलि शोध संस्थान के निदेशक और पूर्व रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केदारनाथ यादव जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपने विचारों से हम सबको अवगत कराया और साहित्य के विभिन्न पहलुओं को समझाने, सिखाने का प्रयास किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे हिंदुस्तान से 483 प्रतिभागी पंजीकृत हुए, जिसमें न सिर्फ हिंदी विषय के प्राध्यापक और शोधार्थी बल्कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, विधि, कंप्यूटर, पत्रकारिता, गणित, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और समाज विज्ञान, शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक, सहायक आचार्य, उपाचार्य, आचार्य, विभागाध्यक्ष और शोधार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल और सार्थक बनाने में जिन मनीषियों ने हमें सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया, उनमें उन्होंने कहा कि साहित्य ही वह विधा है जिसमें समाज सीख लेता है और संस्कृति के विकास में सहयोग करता है। प्रोफेसर केदारनाथ सिंह यादव जी ने कहा कि विपत्ति काल में ही साहित्य समाज के सृजनशीलता और धैर्य का परीक्षण कराता है। भाषा चिंतन परंपरा पर चर्चा करते हुए प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी ने कहा कि भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक होती है, जो साहित्य के रूप में हमारे सामने लाती है।
संस्मरण विधा पर बात करते हुए प्रोफेसर स्मृति शुक्ल ने स्मृति की प्रत्यक्षीकरण की याचिका को संस्मरण नाम दिया। विश्व भारती शांति निकेतन के प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी ने कहा कि भाषा और साहित्य अपने देश काल की विरासत को लेकर चलते हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र ने लोक साहित्य की रचना से सभी को सराबोर किया और पूर्व अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के प्रोफेसर राधा वल्लभ शर्मा जी ने आत्मकथा और जीवनी से हम सबको परिचित कराया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग जी ने काव्य प्रयोजन पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखा और हम सबको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने साहित्य की विविध विधाएं कल, आज और कल को व्याख्यायित और विश्लेषित किया। कहा कि कल का साहित्य स्थापना का था जिसमें प्रतिमानों की स्थापना हुई। आज का साहित्य भावनात्मक है जहां लोगों के मन, बुद्धि और कर्म से साहित्यिक विचारों का प्रस्फुटन हो रहा है और संभावनाओं भरा है हमारा भविष्य का साहित्य। इस प्रकार स्थापना, भावना और संभावना का साहित्य हमारे सामने है। योग विभाग के पूर्व अध्यक्ष और संस्कृत आचार्य पर्यावरणविद प्रोफेसर कमल नयन शुक्ल ने योग और संयोग की बात कही और कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मनियंत्रण अति आवश्यक है, चाहे इंद्रियों का संयम हो या भौतिक जगत की अनिवार्यता। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी ने मर्म स्पर्शी, भाव स्पर्शी शब्द चित्र को रेखा चित्र का नाम दिया। उन्होंने कहा कि रेखा चित्र भले ही अलग से ना लिखे जा रहे हों, पर कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य सभी में रेखा चित्र एक भाव के रूप में उपस्थित है। इसी परिप्रेक्ष्य में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दीपक तिवारी जी ने मीडिया पर चर्चा करते हुए कहा कि आज मीडिया का स्वरूप बदला है, लेकिन वह भी हमारे लिए स्वीकार्य है क्योंकि मीडिया के रूप में हमारे बीच फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे माध्यम भी उपस्थित हैं जो हमारी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मॉरिशस विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी ने कहा कि पत्र साहित्य हमारे जीवन से दूर हो गया है, जिसे हमें अपने करीब लाना बहुत आवश्यक है। पत्रों में हमारे भाव होते हैं, हमारे शब्द होते हैं जो लोगों के लिए संग्रहणीय हो जाते हैं। इस प्रकार साहित्य की विविध विधाएं और कल, आज और कल पर बात करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे, लोगों ने सुना और उसे ग्रहण करने, स्वीकार करने के लिए तत्पर हुए। प्रोफेसर कपिल देव मिश्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति सम्माननीय ने जहां एक तरफ कहा कि साहित्य राष्ट्रहित में होना चाहिए, समाज साहित्य के हित में होना चाहिए और साहित्यकार समाज के हित में होना चाहिए, तभी हमारा साहित्य समाज और राष्ट्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और समापन सत्र में अध्यक्षीय आसन से बोलते हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र ने कहा कि हम वैश्विक क्षितिज पर अगर समस्या का समाधान है तो वो हमारे साहित्य में है और हमारे साहित्यकार, हमारी प्रांग प्रतिभाएं ही
इसको आगे ले जाएंगी। हमारा जो साहित्य है, कल भी साहित्य स्थापित हुआ था, स्वर्णिम था, आज भावनात्मक भावनाओं को लेके आगे बढ़ रहा है और कल का साहित्य भी स्वर्णिम संभाव लिए हुए होगा। इस प्रकार आप 7 दिन के फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम में आप सबों ने विषय के अनुरूप जानकारियां हासिल की और अब प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी के लिए मैं बस इतना बता दूं कि प्रमाण पत्र तैयार है और बस कुछ ही दिनों में आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। उसके कुछ नियम हैं, उस पर आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि चूँकि पूरा जो प्रमाण पत्र है आपके पास कंप्यूटराइज्ड अवस्था में पहुँचेगा, तरीके से पहुँचेगा और इसलिए फीडबैक फॉर्म में आप सब अपना ईमेल एड्रेस सही भरें और एक दिन में सिर्फ 100 फीडबैक फॉर्म भरे जाएंगे और 100 ही प्रमाण पत्र आप सब तक पहुंचेंगे। तो आप लोग घबराएं ना। जब आप फीडबैक ना भर पाएँ तो आप समझ लीजिएगा कि आज के दिन में 100 फीडबैक फॉर्म भरे जा चुके हैं। आप दूसरे दिन प्रयास करें और इस प्रकार फीडबैक सही तरीके से भरकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।